यार मैं ना पूरे 2 महीने बाद घर गई थी। मैं 2 महीने बाद इसलिए घर गई थी क्योंकि देखो, एक तो होली के बाद जब घर आते हैं हम लोग, कहीं जाते हैं, आप लोग हॉस्टल वगैरह गए होगे होली के बाद, तो यार कोई ऐसा फेस्टिवल पड़ा ही नहीं कि हमें घर जाने की ज़रूरत पड़े, है ना। फिर अभी कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था मेरा, तो इसलिए मुझे घर आना पड़ा। तो घर में 2 महीने बाद तो आई हूँ। बार बार मैं 2 महीने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कभी भी घर से इतनी दिनों तक दूर नहीं रही हूँ। मेरा कॉलेज भी मेरे ऐसे लोकल एरिया में ही था, और पता है मैं ना हमेशा 15-20 डेज़ में घर भाग जाती थी। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं पूरे 30 डेज़ ही रही हूँ बाहर, लेकिन फिर भी पता नहीं इस बार कुछ ऐसा हो गया कि मैं यहीं पर रह गई। तो ये वाला डे मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ कि यार ये तो मेमोरेबल डे है कि मैं घर जाने से पहले क्या क्या कर रही हूँ। तो मेरे में इतनी मिक्स फीलिंग आ रही थी कि यार मुझे घर भी जाना है, और फिर अजीब भी लग रहा कि यहाँ नोएडा की भी याद आएगी, मैं नोएडा में रहती हूँ, और फिर भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पता है क्या, फिर मैंने सोचा, मेरी रूममेट ने सोचा कि चलो हम लोग वीकेंड अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने पता है पूरा फुल साइज़ जो पिज़्ज़ा मंगवाया, मीडियम साइज़, और वो इतना ज़्यादा हो गया था कि हम खा ही नहीं पा रहे थे। फिर हमने मोमोज़ भी मंगवाया था और रोल भी मंगवाया था, और मोमोज़ तो पता नहीं कैसे निकले, हमने थोड़ा सा ही खाया, एकदम फेंक दिया। और फिर रोल भी पता नहीं बहुत ही बेकार था रोल, ये देख लो, मत खाना बिल्कुल भी, यहाँ से बिल्कुल भी मत खाना। और मोमोज़ भी बहुत ही बेकार थे। इससे मुझे लग रहा था कि मैं डोलमा आंटी के ही चली जाती मोमोज़ खाने, थोड़ी मेहनत होती, ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए फिर नेक्स्ट डे हमने सोचा कि संडे है, नेक्स्ट डे संडे था या सैटरडे था पता नहीं, फिर हमने सोचा चलो यार ऐसे ही चलते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं। तो हमने पता नहीं उस टाइम पे कौन सी मूवी आ रही थी, थोड़ी कॉमेडी वाली थी, तो हमने सोचा चलो देखते हैं चल के। हम लोग हमेशा मूवी ऐसे ही टाइम पे जाते हैं। तो फिर हम लोग रेडी हो गए। फिर हम जब जा ही रहे थे तो खूब बारिश का टाइम होने लगा, तो चलो मौसम तो अच्छा था। अब जब हम मूवी थिएटर में गए ना, तो मूवी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमें स्टोरी तो कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन जो ये मूवी थी ये कॉमेडी भी थोड़ी बहुत थी। मतलब इतना था कि आपको मूवी देखने में ना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब टाइम कह रही हूँ मैं, इस मूवी को देखने में आपको अपना ब्रेन नहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ही लोकल वे में देखो तो अच्छा लगेगा। वैसे मूवी अब तो हट ही गई होगी। तो ये दिन मतलब ऐसा था कि एक, पता है क्या, जब से मैं बाहर रह रही हूँ, जब से मेरी ऐसे वाला काम शुरू हुआ है मेरा, तो वीकेंड सेलिब्रेट करना, ऐसे वीकेंड पे कुछ ना कुछ करना, घूमने फिरने टाइप, तो बहुत ज़्यादा ये प्रेशर टाइप हो गया है कि यार करना ही करना है, वरना फिर से मंडे आ जाएगा और फिर से हम काम पे लग जाएंगे। फिर उसके बाद मेरा ना बहुत ज़्यादा बिरयानी खाने का मन था। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ दैट आई एम फ्रॉम लखनऊ, और लखनऊ की बिरयानी, कबाब, पराठा और ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी 2 महीने से, यार लग रहा था कुछ खाया ही, एकदम बहुत ही ज़्यादा लो सा फील हो रहा था। फिर उसके बाद लेकिन पता है यहाँ पे लखनवी बिरयानी वाले से कॉर्नर से मैंने लिया तो, लेकिन इतनी बेकार थी, इतनी बेकार। लखनऊ के नाम पे इतना गंदा टेस्ट थोड़ी ना होता, मतलब उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं था। लेकिन यार मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे बाहर के खाने में खर्च करते हैं, और ऊपर से हमें टेस्ट भी नहीं मिलता। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो खर्च कर लो। देखो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है मोमोज़, नोएडा दिल्ली के जो तंदूरी मोमोज़, पनीर तंदूरी मोमोज़ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लखनऊ में मोमोज़ नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत दूर मिलते हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे तो नहीं मिलते, लेकिन नोएडा में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे आसपास बहुत अच्छे मोमोज़ हैं, और आंटी मोमोज़ है जो मेरी फेवरेट हैं। तो मोमोज़ की बातें तो मैं पूरा वीडियो बना दूँ, मोमोज़ की बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो खैर फिर मैं बहुत सारी चीज़ें ले रही थी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो अपने लिए भी चीज़ें देख रही थी थोड़ी। फिर यार इतनी अच्छी चीज़ें होती ना कि बस देखो, एक बार देखो, विंडो शॉपिंग करो, क्योंकि सब अगर खरीद लेंगे। तो मैंने ऐसी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में मैं एक बार मिनीसो चली गई थी, और मैंने इतनी सारी चीज़ें फालतू की ले ली कि आधी से ज़्यादा तो टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, एकदम बचकानी होती हैं, और आधे से ज़्यादा फिर तो बस एक बार देखने के लिए अच्छी लगती हैं, फिर उसके बाद उसको देख के खुद ही बोर हो जाओ, मतलब कोई काम की तो है ही नहीं, है ना। फिर मैं चली गई डीकैथलॉन। मेरा भाई स्विमिंग सीख रहा है, तो मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग उसके लिए बस ये वाले ग्लासेस ली। वो कह रहा था मेरे पास है, लेकिन फिर भी उसने यूज़ करा। उसने कहा कि मेरी बहन लाई है, मेरी बड़ी लाई है, तो मैं यूज़ करूँगा, उसके पास ऑलरेडी। फाइनली रात के लिए मैंने अपने लिए मोमोज़ पैक करा लिए थे, क्योंकि मुझे पीजी का खाना नहीं खाना था। और एक और अच्छी बात बताऊँ तो मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट से अपने घर गई, क्योंकि पता, अच्छा हाँ याद आ गया, ईद का टाइम चल रहा था, और इसी वजह से ना अगर ऑन द स्पॉट चीज़ें बुक करो, ट्रेन वगैरह, बसेस वगैरह, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो मतलब इतने में तो मैं फ़्लाइट ही कर लूँ। एक तो पापा ने कहा कर लो एक बार, ठीक
ठीक है। तो फिर तो पता है क्या, फिर मैंने जो भी मैं गिफ्ट्स खरीदा था फिर मैं मतलब गई नीचे से वो गिफ्ट रोल लेकर आई और फिर अच्छे से मैंने पैक किया। तो ये वाला छोटा सा बैग है जो मैंने अपनी मम्मा के लिए लिया। तो मम्मी कह रही थी कि थोड़ा बहुत ऐसा बस फ़ोन रखने के लिए उनको चाहिए। और मैंने अपने पापा के लिए ना बुक ली है, ये है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हिंदी वर्जन है। मम्मी पापा को इंग्लिश आती है, सबके मम्मी पापा को समझ में आती है, बट हिंदी में जो उनको फील आता है वो अलग है, ठीक है। हम लोग को फील आया ना है, उन लोग को हिंदी में फील आता है और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने हिंदी वाला वर्जन खरीदा था। और क्योंकि मेरे पापा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत पड़ती ही रहती है, वो काफ़ी जल्दी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मैं हमेशा उनको मोटिवेट करती हूँ। ऑब्वियसली जब हमारे पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्होंने हमें इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उनके लिए कुछ करें, हम उनका सपोर्ट सिस्टम बने। वैसे मैं बता दूं तो ये वाली बुक सही में एक मैजिक है। अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अजीब सी हो रही हैं और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये बुक ज़रूर रीड करना। ये 150 के अराउंड अमेजोन वगैरह पे मिलेगी। तो मैंने खरीदा, जब से मैंने इसे खरीदा ना, जब भी बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं उस बुक के 1-2 पेजेस रीड करती हूँ। और सही बता रही हूँ, ये बुक एकदम यार माइंड चेंज कर देगी, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर देगी, तुम्हारे पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगी लाइफ की तरफ, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हम हर चीज़ खुद से ऑल्टर कर सकते हैं, कुछ भी किस्मत वगैरह कुछ नहीं होता। ये पूरी दुनिया एक एनर्जी से बनी है, हमारे ब्रेन से जो एनर्जी निकलती है वही हमारी किस्मत है। तो मेक श्योर कि आपके ब्रेन से, आप अपने थॉट से बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करो, जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपका प्रेजेंट अच्छा, आपकी हेल्थ अच्छी, आपकी सराउंडिंग्स अच्छी हो। तो हर चीज़ आप बस अपने सोचने से ही कर सकते हो। आप ये बात आपको शायद मजाक लगे, लेकिन ह्यूमंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि ह्यूमंस सिर्फ हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं, हम एनिमल्स नहीं हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हमारे अंदर बहुत सारी हिडन पावर्स हैं, ठीक है। तो हमें बस उसे एक्सप्लोर करना है और हमें उनको यूज़ करना है। अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा आगे कहीं जाना है तो आपको खुद में चेंजेस करने होंगे। ये दुनिया में चेंजेस आप करते रहोगे, आप दिक्कतें निकालते रहोगे, कंप्लेन करते रहोगे, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन तभी मिलेगा जब आप खुद को इम्प्रूव करो। ये दुनिया तो बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा अटपटी है, बहुत अटपटी चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे। तो इससे अच्छा हम खुद को अच्छा करें, है ना। तो ये वाला गिफ्ट पैक हो गया। और मैं बता दूँ तो मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी पैक किया, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और ऊपर से मुझे ना, ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को देख के चलना था, क्योंकि मुझे पता नहीं यार एयरपोर्ट में कितना टाइम लग जाता है। और यार अगर किसी ने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी उस दिन, एयरपोर्ट वाले दिन, मतलब जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी। तो वो वाला वीडियो देखना तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें झेली। हाँ, मुझे एकदम वैसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम सबके साथ ही ऐसा हुआ होगा। तो ये था मेरा प्यारा सा एक्सपीरियंस जब मैं फ़र्स्ट टाइम घर जा रही थी। अब तो घर से वापस जाने का टाइम आ रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो अपलोड कर दूँ। ये वीडियो बहुत टाइम से मेरे ड्राफ्ट में पड़ा हुआ था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं अपलोड किया, ये टाइम ही नहीं मिल पाया। और हाँ, DSA आज डे 9th सॉर्टिंग वाला वीडियो आने वाला है, ये मैं कल सुबह अपलोड करूँगी, क्योंकि वो वीडियो बन नहीं पाया है, मतलब रिकॉर्ड हो चुका है बट वो एडिट नहीं हो पाया है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ये वाला अपलोड कर दे रही हूँ, कुछ आज वीकेंड भी और कुछ फन टाइप का भी हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर आई होप इस वीडियो से आपको कुछ एंटरटेनमेंट भी हुआ होगा और कुछ लर्निंग भी हुई होगी। तो चलो ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।